मध्य प्रदेश के रतलाम में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के गाड़ी पर हुए हमले के विरोध में कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता यहां धरने पर बैठे हैं। देखिए आप यहां पर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं और तमाम यहां पर कार्यकर्ता है। ये मांग कर रहे हैं कि जिन लोगों ने हमला किया था उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बात करने की भी कोशिश करते हैं उन लोगों से। यहाँ पर है जिलाध्यक्ष प्रवीण सक्सेना जी है। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग यहाँ पर बैठ के? हम ये मांग कर रहे हैं कि कल रतलाम में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी पे भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष और उनके कार्यकर्ताओं ने जो हमला किया है उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और जीतू पटवारी जी की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। ये कोई पहली बार हमला नहीं हुआ है। जीतू पटवारी जी के ऊपर ये 5वां हमला है। कांग्रेस का डेलीगेशन कई बार डीजीपी साहब से मिलकर इसकी मांग कर चुका है कि प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी निरंतर जनता की आवाज़ को उठा रहे हैं, उनकी जान को खतरा हो सकता है, उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए, परंतु सरकार द्वारा ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया। और कल रतलाम में फिर भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष ने अपने कार्यकर्ता साथियों के साथ जीतू पटवारी जी पे हमला किया, जिसमें उनकी गाड़ी टूटी और जीतू पटवारी जी बाल बाल बच गए। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में नशे ने अपने पैर पसार लिए हैं, एमडी ड्रग्स खुलेआम बिक रही है, यहाँ पर फैक्ट्रियाँ पकड़ी जा रही हैं, जिसकी आवाज़ जीतू पटवारी जी निरंतर उठा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उठा रहा है। सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संरक्षण के बिना इस तरीके से खुलेआम नशा हो ही नहीं सकता, जिसकी लड़ाई जीतू पटवारी जी लड़ते रहेंगे। इस तरह की घटनाएं, आरोप ये है कि धाकर समाज पर टिप्पणी की थी जीतू पटवारी जी ने, इसलिए धाकर समाज के लोग उन्हें इकट्ठा होकर विरोध किया था। ये इसको लेकर देखिए, ये सारी बातें भारतीय जनता पार्टी इस तरह की बात कर रही है। भारतीय जनता पार्टी आड़ लेती है इस तरह की। पहले भी 4 हमले हुए, उस समय कौन सी टिप्पणी हुई थी? ये जो हमला हुआ है ये सीधे सीधे नशे के खिलाफ जो हमारे जीतू पटवारी जी ने लड़ाई और जंग छेड़ रखी है, जनता के हित में, युवाओं के हित में, युवाओं के भविष्य के हित में ये लड़ाई छेड़ रखी है, जिससे भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। इसलिए इस तरह के कृत्य भारतीय जनता पार्टी खुलेआम, ये सामने आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष इस तरह का कृत्य कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस तरह का कृत्य कर रहे हैं। उन लोगों पे ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और ये नशे के खिलाफ जंग खत्म नहीं होगी। ये जंग जब तक जारी रहेगी जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में, जब तक कि हम मध्य प्रदेश को नशा मुक्त नहीं करा देते। आप लोग क्या चाहते हैं सरकार से? सर, कुछ लोगों को पुलिस ने वहाँ पर पूछताछ के लिए भी बिठाया था। जीतू पटवारी जी ने भी वहाँ पर माफी मांगी थी कि अगर किसी को उनके बयान से कोई आपत्ति हुई हो तो। नहीं, देखिए, जिन लोग, ये स्पष्ट रूप से आ चुका है कि भाजपा के मंडल अध्यक्ष ने हमला किया माननीय प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी पे, और कहीं ना कहीं अगर कोई भी हमला करता है तो उसके खिलाफ एफआईआर करनी चाहिए, उसको गिरफ्तार करना चाहिए। ये पूछताछ क्या है? इनके हौसले ऐसे ही बढ़ते हैं। भाजपा में छोटा सा कार्यकर्ता भी कुछ भी कर दे, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। और ये तो प्रदेश अध्यक्ष का मामला है, उन्होंने सीधे सीधे उनकी गाड़ी पर हमला किया, उनकी जान भी जा सकती थी, इसके जिम्मेदार कौन थे? लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से भाजपा अपना रही है एजेंडा, कहीं कुछ नहीं है, सिर्फ वोट चोर गड्डी छोर से ये लोग घबराए हुए हैं, इनको अपना सिंहासन डोलता हुआ नजर आ रहा है, तभी ये ऐसे कृत्य करते हैं। और आज इन्होंने जीतू पटवारी पर ही हमला नहीं कराया है। और जीतू पटवारी डरने वाले नहीं है, क्योंकि हमारे खुद राहुल गांधी जी ने बोला है कि डरो मत। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता भाजपा का डट कर मुकाबला करेगा और जिस दिन ऐसा समय आएगा इनकी अति होगी तो उसका जवाब भी उसी अति से दिया जाएगा। कब तक जारी रहेंगे सर इस तरह से धरने प्रदर्शन? जब तक मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था दुरुस्त नहीं होती तब तक इस तरह के मामले बनते रहेंगे। निश्चित रूप से देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रदेश अध्यक्ष ने अगर कानून व्यवस्था की बात की है, नशा मुक्ति के बारे में अगर बात की है, तो आपने जाति विशेष से जोड़कर उसको हमला करा दिया गया। जाति विशेषों का मामला नहीं था वहाँ पर। जिस तरह के रतलाम में वहाँ के जो ग्रामीण के उनके ब्लॉक अध्यक्ष हैं, उनका जो कृत्य हुआ था वो पूरा देश के अंदर मध्य प्रदेश अनुसार किया था। ऐसे लोगों के बारे में मध्य प्रदेश सरकार संरक्षण देती है। आदरणीय जीतू पटवारी जी पर 3-4 हमले पहले हो चुके हैं। हम लोगों ने डीजीपी से मांग की कि सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाए, लेकिन मजाल है कि कोई सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। आज तो हालत यह है कि हम सुबह से ट्राई कर रहे हैं, डीजी से मांग कर रहे हैं कि समय मिल जाए, डीजीपी व्यस्त हैं, मस्त हैं। तो ये हालात मध्य प्रदेश के बने हुए हैं। मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं निश्चित रूप से नाकाम है, कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, नशा मुक्ति का बहुत जोर बढ़ रहा है और युवा नशे की चपेट में आ रहे हैं। उसका परिणाम आपके सामने है। बिल्कुल, जिस तरह से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी की गाड़ी पर हमला हुआ था, तो कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि जीतू पटवारी किसानों की, युवाओं की, महिलाओं की आवाज़ उठा रहे हैं, प्रदेश में बढ़ते नशे के कारोबार की आवाज़ उठा रहा है, इसलिए इस तरह का हमला उन पर किया गया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी, लगातार इससे धरने प्रदर्शन करेगी और सरकार से मांग करती है कि दोषियों पर कार्रवाई हो और जीतू पटवारी को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। टीवी 9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए आमिर खान।